मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगा। मौलाना हमारे साथ हैं भाई हमारे डिबेट में, उनको मौलाना कहिए। मौलाना साजिद रशीदी साहब बताइए, आपकी आवाज उसमें कट गई थी। किसने अधिकार दिया इनको? क्या आप भी मानते हैं कि ये सही है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बिल्कुल सही है, या आपको लगता है कि नहीं जो पहले प्रावधान थे वो ज्यादा अच्छे थे, वो मुस्लिम समाज के हित में थे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं गौरव जी, ये T20 मैच चल रहा है, पक्ष विपक्ष मिलकर खेल रहे हैं। अच्छा, जिसका वक्फ बोर्ड है, जिसके लिए वक्फ बोर्ड है, उसको ना तो आप लोग बुला रहे हैं, ना आप लोग बात कर रहे हैं, और ना कोर्ट बात कर रहा है, ना सरकार बात कर रही है, कोई नहीं कर रहा है। नहीं, आप नहीं रिप्रेजेंट तो करते क्या उनको? खेल रहे हैं, आप नहीं रिप्रेजेंट करते क्या उनको? गलत बता रहा है, वो उसको गलत बता रहा है। अरे सरकार पक्ष है, सरकार को, सरकार की पार्टी को ना बुलाएंगे? मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं अब आपने बोल दिया आप नहीं बुला रहे हैं, तो फिर आप बोल दीजिए कि आपको रिप्रेजेंट, आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। नहीं पूछेंगे आपसे सवाल, करते हैं ना आप, इसलिए तो बुलाया आपको। अरे मेरे भाई, मुझे बोलने का अधिकार है। अरे सर, आप ऐसे आरोप लगा देंगे और हम आपको आरोप लगा देंगे और आरोप लगाकर जाने देंगे, ऐसे कैसे सर? बोल रहा हूं ना, मुझे पार्टी पर भी नहीं, मुझे पक्ष विपक्ष दोनों पर बात करने का अधिकार है, तो आप करने दीजिए ना। नहीं, उन पर करिए, आपने मुझ पे आरोप लगा दिया, आपने बुलाया नहीं। अरे मैंने बात शुरू की थी, वो बात कट गई थी। हाँ बोलिए। आप पे आरोप नहीं लगाया मेरे भाई। हाँ बोलिए। आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया भाई? चलिए बोलिए। आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप गलत जा रहे हैं। देखिए, मैंने बात शुरुआत की थी कि ये मेरे पास कुछ पेपर हैं, इनमें करीब 286 प्रॉपर्टीज हैं, और ये 286 प्रॉपर्टीज जो हैं बीघों में हैं, गजों में नहीं है, फुटों में नहीं है, मीटर्स में नहीं है, बीघों में है। और ये सारी प्रॉपर्टी आलोक शर्मा जी की सरकार के टाइम में सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने ले ली, कब्जा कर लिया, ना उसका किराया दिया, ना उसको छोड़ा, और आज तक वो सरकार के कब्जे में आ रही है। ना तो कांग्रेस सरकार ने इस बारे में सोचा कि भाई ये प्रॉपर्टी मुसलमानों को जानी चाहिए, इनका किराया जाना चाहिए, ना आप बीजेपी सरकार सोच रही है कि ये प्रॉपर्टियां छूटनी चाहिए या इनका किराया जाना चाहिए सर मुस्लिम समाज को, वक्फ बोर्ड को। कोई नहीं सोच रहा है। बात क्या हो रही है कि मेरी जीत हो गई, तेरी हार हो गई, तेरी जीत हो गई, मेरी हार हो गई, ये मामला चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, 2-3 क्लोज हैं इसमें। अब जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात आई है, आप मुझे बताइए, तमाम हिंदू समाज के लोग क्या पूजा करते हैं? 100% नहीं करते। अगर कोई आदमी पूजा नहीं करता, क्या वो हिंदू नहीं कहलाता? एक मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता, क्या वो मुसलमान नहीं है? ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान का जो मतलब आया है बीच में, ये अनलॉजिकल है, कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे भाई, जो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, जो मुसलमान है, आप उसको प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब है उसमें? नहीं, बड़ा सवाल है आपका। वो नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, मुसलमान तो है ना। बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। वक्फ बाय यूजर का मसला देखिए। वक्फ बाय यूजर में कई सौ प्रॉपर्टियां हैं, कई सौ, जिसमें मस्जिद है, कब्रिस्तान है, जो सैकड़ों सालों से मुसलमान के पास है। जब वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया जाएगा, आप मुझे बताइए, कल को हमारी मस्जिद और कब्रिस्तान कैसे बचेंगी? आप तो कह देंगे नहीं, वक्फ बाय यूजर तो क्लोज खत्म हो गया, ये कब्रिस्तान तो अब आपका नहीं है। नहीं, लेकिन रिकॉर्ड तो हमारा होना चाहिए ना मौलाना साजिद रशीदी। जैसे बहुत सारे कब्रिस्तान कांग्रेस के टाइम में भी ले लिए यूजर का कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। नहीं, वक्फ बाय यूजर, देखिए, वक्फ बाय यूजर का रिकॉर्ड है, क्यों नहीं रिकॉर्ड नहीं है? हाँ, जिनका रिकॉर्ड है, मैंने बताया ना आपको, इनमें बहुत सारी, ये सारी प्रॉपर्टियां जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इसका रिकॉर्ड है, लेकिन ले ली सरकार ने। क्या करेगा वक्फ बोर्ड? क्या करेगा रिकॉर्ड? जवाब दीजिए अजय कुमार जी, जवाब दीजिए। ओके ओके ओके, जवाब दीजिए अजय कुमार जी, जवाब दीजिए। अजय कुमार जी, T20 मैच मत खेलिए। डीडीए ऐसा है कि जिस पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। अजय कुमार जी जवाब दीजिए जल्दी। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस डिबेट से यह स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष की मंशा थी कि मुसलमानों को इकट्ठा करो और उसका वोट, उसका सुपड़ा साफ। आरजेडी के तिवारी जी को 2015 की तरह 178 सीट नहीं मिलने जा रहा है। कांग्रेस की सोच अलग है, वक्फ बोर्ड की सोच अलग है, मौलाना ओवैसी की सोच अलग है, और मुस्लिम समाज यह समझ गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार
विकास की बात करती कहां है, समझ गया विश्वास महाराज, की कहां बात समझ करती गया? है, मुस्लिम समाज और के मौलाना सबके कह रहे हैं कि साथ आप की बात T20 खेल रहे हैं, आप अलग ही इंटरप्रिटेशन इसलिए कर रहे हैं, महिलाओं को आप जगह अलग ही मिलेगी, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इसलिए नॉन कहां समझ गया मुस्लिम समाज? वो कह रहे हैं वो अलग ही लाइन ले लिया आपने। अजय जी, अजय जी वो ये कह रहे हैं, अरे सुनिए अजय जी सुनिए, अजय जी खत्म करना अरे पड़ेगा, भाषण मत दीजिए रैली में, सवाल सुनिए अजय जी, दिखाना सवाल पड़ेगा। पूछ रहे हैं वो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करोगे भाई आप? कब्जा 5 साल का क्लॉज है, कैसे तय करोगे? और गरीबों को स्थान देना पड़ेगा। अरे रैली चल रही है क्या वही सर? खाता हिसाब दिखाना पड़ेगा। अरे सर रैली चल रही है क्या? वही खाता हिसाब दिखाना पड़ेगा। सवाल लीजिए अजय जी, 5 साल वाले सवाल का जवाब दीजिए। हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, हाँ स्कूल बनाने चलिए पड़ेंगे। जवाब गौरव दीजिए, भाई, ये जवाब नहीं दे रहे। गौरव आरपी सिंह को लाइए, आरपी सिंह को लाइए। गौरव ओके भाई, मैं 2-3 ओके, बातें इनकी कोड कर देता हूं। नहीं रुकिए अभी, आरपी सिंह 5 साल गौरव भाई, नहीं रुकिए अभी, मौलाना साजिद मैं रशीदी 2-3 आप ही का बातें सवाल इनकी लेके कोड जा कर रहा हूं देता अभी बीजेपी कांग्रेस के पास। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं आरपी सिंह T20 मैच खेल रहे हैं, अपना अपना फायदा देख रहे हैं, और ये 5 साल कैसे तय करेंगे? कौन सा मैकेनिज्म तय करेगा कि अगर वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से रहता नहीं है, मुस्लिम धर्म के हिसाब से अगर वो पूजा नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या वो मुस्लिम नहीं होगा? कैसे तय होगा ये? गौरव भाई, अगर मैं इस्लाम की जो कानून है उसको नहीं मानूंगा, कि इस्लाम के जो नियम है उनको नहीं मानूंगा, और मैं अन्यथा धर्म का पालन करूंगा, तो मैं जरूरी नहीं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँगा। मैं इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद मैं अगर क्रिश्चियन धर्म की मान्यताओं को मानूंगा या किसी और धर्म की मान्यताओं को मानूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। ऐसे ही कई सारे और धर्मों में लोग धर्म किसी सर यहाँ किसी तो के घर में सेकुलर पैदा देश है, हम तो मुस्लिम धर्म के लोगों के त्योहार में भी शामिल हो जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हमारे त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो गैर हिंदू गैर मुस्लिम हो गए? नहीं गौरव भाई, इसमें त्योहारों में शामिल, हम भी त्योहारों में शामिल होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मेरा धर्म बदल देता हूं मैं। जहाँ कोई धर्म बदल ले उसके बाद वो अपनी संपत्ति अगर मैं मुसलमान धर्म से बदलकर मैं हिंदू धर्म में आ गया, या मैं बौद्ध बन गया, या जैन बन गया, या क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद मेरी संपत्ति पे अधिकार होगा नहीं होगा, मैं उसको अपनी संपत्ति दे सकता नहीं दे सकता, इस पे प्रश्न है। अच्छा, और इस पर और एक मिनट, और इसमें गौरव कोर्ट ने भाई, क्या कहा गौरव भाई। कि इस पे कानून लाया जाए। इसने कोर्ट ने इसको खारिज नहीं किया, इसने कहा कोर्ट इस पे तो वो कानून क्या होगा? आलोक शर्मा, वो क्या कानून होगा, कैसे तय होगा वो? जो धर्म से आधारित मैक्सिमम कानून है वो संसद ही बनाती है, वो राज्य सरकारें नहीं बना सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में ना होकर यूनियन लिस्ट में। इसलिए मैं अभी उसको बहुत क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो बोगस सरकार है ना, कम पढ़े लिखे लोगों की सरकार, इसी सरकार के मंत्री ने 2017 में कहा था कि हमने पूरा वक्फ प्रॉपर्टीज का GIS सर्वे करा लिया है और उसमें कहीं पर कोई डिस्प्यूट नहीं। और जो 2013 का बिल था उसमें यह था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए 29 साल मैक्सिमम लिमिट है और कमर्शियल के लिए 10 साल मैक्सिमम लिमिट है। हम उम्मीद कर रहे थे मोदी जी अगर कुछ भला चाहते हैं तो इस जो बिल में पैसा जो आलोक जी, एक जवाब आप मौलाना साजिद रशीदी के आरोप पर भी देना चाहेंगे जो उन्होंने आपकी सरकार पे लगाया था। लेकिन कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं था। दिक्कत यह है कि इस बिल की सोच या मोदी जी की सोच, मोदी जी वैसे तो कहते हैं मैं ईद पर सेवैयां खाता हूं, मुसलमानों के घर में हमारे यहाँ खाना आता है, लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, फिर वो इन शब्दावली पे आ जाते हैं। वो दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार की सोच ही एक वर्ग के खिलाफ है, कि जो संविधान के खिलाफ। अपना हम भी DNA बदल चाहते लिया हैं है। कि कोई अच्छा वक्त में अगर कोई अमेंडमेंट आए जिससे मुस्लिम समुदाय का भला हो, हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों की नीयत में खोट है। मौला एक ठीक है, आरपी सिंह साहब जल्दी से 10 सेकंड। दिक्कत यह कि मौलाना आलोक ये चाहते फिर नहीं आप मौलाना कि बोल रहे हैं। गरीब मुसलमान का भला हो, अरे वह वो नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान बहन का भला हो, वह नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान बच्चे का भला हो, वह नहीं चाहते कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए हो, वह नहीं चाहते वहाँ पे अस्पताल बने, वहाँ स्कूल बताइए ना बने, इसमें वहाँ कहाँ कॉलेज प्रोविजन बने। है? वह चाहते नहीं ये सब। चलिए ठीक है, ओके, समय खत्म हो चुका है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर देखिए क्या पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है, सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन अभी ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है। देखते हैं आगे सर फाइनल जजमेंट क्या आता है।